13 अगस्त 2018 रात के 2 बज रहे थे। एक 34 साल की लड़की शैनन वॉट्स अपनी बिजनेस ट्रिप से कोलोराडो के अपने घर वापस आती है। डोरबेल कैमरा उसे अंदर आते हुए रिकॉर्ड करता है और ये उसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बन जाती है। कुछ देर बाद एक अजीब सन्नाटा उसके घर को घेर लेता है। शैनन की सबसे करीबी दोस्त उसे बार बार कॉल करती है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। शैनन, जो कि 1 सेकंड के लिए भी अपना फोन नहीं छोड़ती थी, उसका फोन खामोश था। परेशान होकर उसकी दोस्त पुलिस को कॉल करती है और उसके बाद एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो शैनन का फोन, उसका पर्स और उसकी कार घर पर ही मिलते हैं, लेकिन शैनन की 2 मासूम बेटियां 4 साल की बेला और 3 साल की कैलेस्टे घर में नहीं मिलते। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कार घर पर है और जबरदस्ती कोई घर में दाखिल नहीं हुआ तो पूरी फैमिली कहाँ गायब हो गई। अभी तो सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि जब पुलिस ने पड़ोसियों का सिक्योरिटी कैमरा चेक किया तो उन्हें मिसिंग रिपोर्ट की वजह नहीं बल्कि एक खौफनाक कड़ी मिल गई थी जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। अगर आप लोग 2018 में शैनन वॉट्स का फेसबुक अकाउंट खोलते तो आप कहते कि जन्नत जमीन पे उतर आई है। शैनन एक बहुत ही एनर्जेटिक और एक खूबसूरत औरत थी जो सोशल मीडिया पर हर लम्हा अपनी जिंदगी का शेयर करती थी। उसका हस्बैंड क्रिस वॉट, जो कि एक मस्कुलर और एक हैंडसम आदमी था, हर पिक्चर में अपनी बेटियों के साथ खेलता नजर आता। 4 साल की बेला, जिसकी आंखें बिल्कुल अपने बाप की तरह थी, और 3 साल की कैलेस्टे, जो हर वक्त हंसती नजर आती। लोग कमेंट्स में लिखते यू गाइज आर कपल गोल्स, लेकिन दोस्तों जो अक्सर सोशल मीडिया पे दिखाई देता है पिक्चर कुछ और ही होती है। क्रिस वॉट एक खामोश मिजाज इंसान था, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसकी वजह से उसका अपनी बीवी पर लगाव कम होता जा रहा था। जून 2018 में शैनन ने एक ऐसी पोस्ट लगाई जिसमें उसकी टी शर्ट पर लिखा था oops, we did it again। वो औरत उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उसका 3रा बच्चा आने वाला था जिसका नाम उन्होंने निको रखने का सोचा था। लेकिन जब शैनन ने यह खुशखबरी अपने हस्बैंड को सुनाई, यानी क्रिस वॉट को, तो उसका चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो एक बाप के चेहरे पे होनी चाहिए थी। उसने बस एक फीकी सी मुस्कुराहट दी। असल में क्रिस वॉट का दिल अब इस घर में नहीं लग रहा था। उसे अपनी जॉब एनाडार्को पेट्रोलियम में एक लड़की पसंद आ चुकी थी जिसका नाम निकोल कैसेंजर था। क्रिस को निकोल के साथ वो आजादी मिलती थी जो उसे अपनी बीवी और बच्चों के साथ बोझ लगती थी। वो निकोल के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इतना अंधा हो चुका था कि उसको अपनी बीवी के पेट के अंदर का बच्चा भी नजर नहीं आया। अगस्त आते ही हालात बदल चुके थे। शैनन अपनी मदर के घर नॉर्थ कैरोलिना गई हुई थी। इन 6 हफ्तों में क्रिस ने बैचलर जिंदगी गुजारी। वो निकोल के साथ डेट्स पर गया, होटल में रहा और अपनी फैमिली को पूरी तरह भूल गया। जब शैनन वापस आई तो उसने महसूस किया कि उसका शौहर बदल चुका है। क्रिस ने उसे छूना तक बंद कर दिया था। वो उससे दूर भागा करता था। शैनन ने फिक्र में आकर अपने दोस्तों को मैसेज किया कि वो मुझे टच तक नहीं करता, तो उसकी दोस्तों ने मशवरा दिया कि शायद उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा हो। शैनन ने अपनी हर तरह की कोशिश की। उसने मैरिज काउंसलिंग की बुक्स मंगवाई, क्रिस को इमोशनल लेटर्स लिखे, लेकिन क्रिस का दिमाग कुछ और ही प्लान बना चुका था। क्रिस का दिमाग कुछ और ही प्लान बना रहा था। वो नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था और पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। अब दिन था 13 अगस्त 2018, रात के 2 बज रहे थे। शैनन एक बिजनेस ट्रिप से वापस घर आती है। उसका दोस्त उसको घर के बाहर ड्रॉप करता है और डोर में लगे कैमरा ने आखिरी बार शैनन को रिकॉर्ड किया था। घर के अंदर क्या हुआ ये सिर्फ क्रिस ही जानता था। क्रिस के मुताबिक उन दोनों का झगड़ा हुआ और शैनन ने कहा कि वो दोनों बच्चों को लेकर चले जाएगी। बस यही वो पल था जब परफेक्ट डैड का मास्क उतर गया। वो रात क्रिस ने शैनन को बिस्तर पर गिराया और अपनी बॉडी का पूरा वजन उस पर डाल चुका था और उसके गले को तब तक दबाया जब तक उसकी आंखें पत्थर की नहीं हो गई थी। शैनन ने लड़ने की कोशिश तक नहीं की। शायद वो हैरान थी कि उसका शौहर ही उसे मारना चाहता था। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। सबसे तकलीफदेह सीन तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जब क्रिस अपनी वाइफ की लाश को बेडशीट में लपेट रहा था तभी वहां का दरवाजा खुला और उसकी 4 साल की बेटी, जो कि बेला, वहां खड़ी थी।
बेला ने जमीन पर लेटी अपनी माँ को देखा और मासूमियत से सवाल किया, डैड, मॉम को क्या हुआ है? वो उठ क्यों नहीं रही? क्रिस ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मॉम की तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्रिस ने अपनी बीवी की लाश को ट्रक के पिछले सीट पे डाला और अपनी दोनों बेटियों को उसी ट्रक में बिठा दिया। वो बाप उन दोनों बेटियों को और उस लाश को लेकर 45 मिनट तक ड्राइव करता रहा। बेला और कैलेस्टी को लग रहा था कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन मासूम बच्चियों को कुछ पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वो लोग एनाडार्को पेट्रोलियम के एक सुनसान ऑयल फील्ड पर पहुंचते हैं। सूरज निकल ही रहा था। क्रिस ने सबसे पहले अपनी वाइफ की लाश को निकाला और कच्ची कब्र खोदनी शुरू की। जब वो कब्र खोद ही रहा था तब वो बच्चियां ट्रक के अंदर से देख ही रही थी। पहले तो उसने कैलेस्टी को बुलाया जो कि उसकी 3 साल की बेटी थी और उस पर उसी की ब्लू ब्लैंकेट उसके मुंह पर लपेट दी और तब तक लपेटी रही जब तक उस मासूम बच्ची की सांसें नहीं रुक गई। फिर वो बेला की तरफ बढ़ा। बेला जो कि कैलेस्टी से बड़ी थी सब कुछ समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपने बाप के सामने हाथ जोड़े और रोते रोते उसने अपने बाप के सामने आखिरी अल्फाज कहे, डैडी नो। लेकिन क्रिस पर शैतान सवार था। उसने बेला को भी मार डाला और फिर उसने वो किया जिसको सुनकर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। उसने अपनी बेटियों की लाशों को 8 इंच के छोटे से सुराख के जरिए उन भारी ऑयल टैंक्स के अंदर ठूस दिया। उसने सोचा कि तेल से हड्डियां और गोश्त गल जाएंगे और कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। घर वापस आकर क्रिस ने नहाया, कपड़े बदले और ऐसे काम में लग गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब शैनन की दोस्त ने देखा कि शैनन फोन नहीं उठा रही तो उसने पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस क्रिस के घर पहुंची तो क्रिस ने हीरो बनने की कोशिश की। I have no idea like where they went, and it's just earth shattering. I don't feel like this is even real right now. It's like a nightmare that I just can't wake up from. वो मुस्कुराते हुए पुलिस से हाथ मिलाता है और कहता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा वो लोग कहाँ गए। लेकिन तभी उनका पड़ोसी पुलिस वालों को कुछ ऐसी चीजें दिखाता है जो इस कहानी का आगे राज खोलने वाली है और उसका अगला 1 मिनट क्रिस वॉर्ड की जिंदगी का सबसे भयानक होने वाला था। पुलिस ऑफिसर, वो नेबर और क्रिस तीनों टीवी स्क्रीन के सामने खड़े थे। वीडियो प्ले होती है और वीडियो में साफ दिखाई देता है कि क्रिस अपने ट्रक में कुछ लोड कर रहा था। पुलिस ऑफिसर्स क्रिस के चेहरे को गौर से देखते हैं और उसके माथे पे पसीना तारी होता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने सर से पसीना साफ करता है क्योंकि उसको सब कुछ समझ आ चुका था कि पड़ोसियों के लगे डोरबेल कैमरा ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि क्रिस वॉर्ड एक दुखी शौहर नहीं बल्कि एक होशियार इंसान था। उसे इंटेरोगेशन रूम में ले गए। 2 माहिर ऑफिसर्स टैमी और कोडर उसके साथ सामने बैठे थे। उन्होंने एक मशीन निकाली जो कि लाई डिटेक्टर थी। क्रिस ने सोचा कि वो इतना ठंडा है कि मशीन को भी धोखा दे देगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। ऑफिसर्स ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्रिस, तुम इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो चुके हो। हमें पता है तुम झूठ कह रहे हो। हमें बताओ कि शैनन कहाँ है। क्रिस का चेहरा पसीने से भीग गया मगर फिर भी उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपने बाप को कमरे में बुलाया और रोते हुए एक नया झूठ बोला, मैंने शैनन को मारा था लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी मासूम बेटियों का गला दबा के उन्हें मार डाला था। वो अब भी कत्ल का इल्जाम अपनी मरी हुई बीवी पे डालने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने क्रिस की इस हाफ कन्फेशन पर यकीन नहीं किया। उन्होंने क्रिस की फोन लोकेशन ट्रेस की और पहुंच गए उस सुनसान ऑयल फील्ड्स पर। उन्होंने वहां ड्रोन्स उड़ाए और ड्रोन्स की फुटेज पर उन्हें एक अजीब चीज नजर आई। उन्हें मिट्टी में दबी हुई कोई चीज नजर आ रही थी। जब पुलिस ने वहां खुदाई की तो उन्हें शैनन की लाश मिली। वो अपने पेट में लिए अपने 15 हफ्ते के बेटे को भी अपने साथ दुनिया से ले गई थी। लेकिन असली मुश्किल तो अब भी बाकी थी, वो बेटियों की लाशें कहाँ थीं। पुलिस ने जब अपने इंटेरोगेशन में क्रिस पर सख्ती की तो उसने सब कुछ सच उगल दिया। पुलिस ने जब ऑयल टैंक्स के ऊपर जाके देखा तो वहां उन्हें ढक्कन के किनारों पर कुछ बाल नजर आए। ये उस केस का वो हिस्सा था जो उन पुलिस ऑफिसर्स को आज भी सोने नहीं देता। उन्होंने उस 20 फीट ऑयल टैंक्स को खाली करने का फैसला किया। जब उस ऑयल टैंक्स को खाली किया गया तो उन दोनों मासूम बच्चियों की लाशें मिल गई। ऑयल में केमिकल्स इतने तेज थे कि उन मासूम बच्चियों की स्किन गल चुकी थी। क्रिस ने इतनी बेरहमी दिखाई कि उन मासूम बच्चियों की उन्हीं की पसंदीदा ब्लैंकेट से उनका दम घोट कर उनको मार डाला। अब सवाल यह था कि
क्यों क्रिस ने ऐसा किया। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड निकोल कैसेंजर की पूछगछ की। निकोल ने पहले तो डर के मारे ये कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब उसके गूगल सर्चेस चेक हुए तो होश उड़ा देने वाले राज सामने आए। क्रिस ने जेल में कन्फेस किया कि जब वो निकोल के साथ होता था तो उसे अपने बीवी बच्चे बोझ लगते थे। मैं उस दीवार को गिराना चाहता था उस नए रिश्ते के लिए, और उसने अपने ही खून को तेल में डुबो दिया। नवंबर 2018 कोर्ट रूम भरा हुआ था। शैनन के बाप ने क्रिस की तरफ देखा और कहा, तुमने उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया, तुमने उन्हें कब्र तक नसीब नहीं होने दी। क्रिस वॉल्ट वहां खामोश खड़ा था। उसने मौत से बचने के लिए अपना गुनाह कबूल कर लिया। जज ने उसे लाइफ सेंटेंस दी, यानी उम्र कैद, और बिना किसी पेरोल के। इसका मतलब है कि क्रिस अब उस जेल की कैद से कभी बाहर नहीं आ सकता। वो हमेशा के लिए एक छोटे से सेल में रहेगा, जहाँ पे दीवार में लगी उसकी बेटियों की तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर शायद वो अपनी दरिंदगी का एहसास करता होगा। दोस्तों, क्रिस वॉर्ड की कहानी हमें ये बताती है कि सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल्स के पीछे अक्सर क्या कहानियां छुपी होती हैं। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां ला सकूं।